हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। इसमें कह रहा है कि बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन में एक बात याद रखना है कि जो कथन कह रहा है उसको हमेशा ही सही मानना है, और उसके बिहाफ पर ही हमको निष्कर्ष भी निकालना है। कुछ भी अपने मन से ऐड नहीं करना है और कथन को ही सही मानते हुए हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो यहां कथन में कह रहा है कि बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो पहला कह रहा है कि निष्कर्ष है कि बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि कथन में कहा गया है कि बारिश होने के बावजूद, यानी बारिश हो गई फिर भी स्थिति वैसे की वैसी रही, यानी पहले भी फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई थी, लेकिन बारिश होने के बाद भी फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है कि बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी, तो ये सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन सी है, वो मेरा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। इसमें कहा गया है कि आनंद कॉलोनी में कल दोपहर 12 बजे के पश्चात बिजली की आपूर्ति मरम्मत कार्य शुरू किए जाने के 3 घंटा ये बंद रहेगी। मतलब चूंकि 12 बजे के पश्चात जो है बिजली का मरम्मत का कार्य होगा, इसलिए 3 घंटे के लिए बिजली की कटौती रहेगी। तो पहला निष्कर्ष में दिया गया है कि आनंद कॉलोनी के निवासी अपने बिजली के उपकरण कल दोपहर 12 बजे से पहले प्रयोग कर सकते हैं। जो चूंकि कथन में यह कहा गया है कि जो बिजली 12 बजे के बाद कटेगी, यानी 12 बजे पहले तो हम यूज कर ही सकते हैं, इसलिए जो पहला निष्कर्ष है वो बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा निष्कर्ष में दिया गया है आनंद कॉलोनी के निवासियों को बिजली के मिथ्यापूर्ण उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो दूसरा निष्कर्ष का जो है कथन से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए दूसरा क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो मेरा सही होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरा हम देख रहे हैं मेरा कितना दिया गया है, 71 दिया गया है, फिर कितना दिया गया है, 83 दिया गया है, फिर 89 दिया गया है और 93 दिया गया है। तो हम देखते हैं 71 हो गया, 83 हो गया और 89 हो गया। ये तीनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 93 जो है मेरा भाज्य संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये अलग है, विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उनमें से कुछ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और अन्य अनुत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण हुए छात्रों में से रमन ऊपर से 13वें स्थान पर है। रमन जो है ऊपर से कितना है, 13th पोजीशन पे है। ठीक है, टोटल इसमें 40 विद्यार्थी हैं और जितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं उनमें से रमन जो है ऊपर से 13वें स्थान पर है और नीचे से 17वें स्थान पर है। तो चूंकि टोटल अगर हमको उत्तीर्ण विद्यार्थी मिल जाएगा तो टोटल पहले निकाल लेते हैं कि कितना उत्तीर्ण हो गया। तो चूंकि रमन का ऊपर से दिया गया है 13 और नीचे दिया गया है 17, तो हम ऐड कर लेंगे 13 + 17 30 हो जाएगा। और इसमें से 1 माइनस कर देंगे। 1 क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि ऊपर से भी रमन को ऐड कर लिया गया और नीचे से भी रमन को ऐड कर लिया गया। रमन तो 2 बार ना ऐड हो गया, इधर से भी रमन को ऐड कर दिए, इधर से भी रमन को ऐड कर दिए, तो रमन को केवल एक बार ही लेना है, तो एक हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 29 हो गया। तो 29 जो नंबर हो गया ये क्या हो गया, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, 40 में 29 माइनस कर देंगे तो 11 निकल गया। 11 क्या हो गया, जो फेल हो गए, जो अनुत्तीर्ण हो गए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, उसमें कह रहा है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश से उस आदमी का क्या संबंध है। तो पहले इस स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, जो मेरी माता के पति की माता है, यानी सुरेश की माता के पति की माता कौन हो गई, पहले ये निकालते हैं। तो जैसे सुरेश का
जो माता हो गया उसका पति सुरेश का कौन हो गया? पिता हो गया। सुरेश का पिता हो गया की माता, सुरेश का पिता की माता सुरेश का कौन हो गया? दादी हो गया। तो फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सुरेश एक आदमी का परिचय दे रहा है, वह उस स्त्री यानी कि सुरेश अपनी दादी का परिचय दे रहा है, का पुत्र है, यानी कि दादी का पुत्र क्या हो गया? चाचा हो गया। यानी सुरेश क्या हो गया? अपना चाचा का परिचय दे रहा है, यानी वह आदमी क्या हो गया? सुरेश का चाचा हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है।